माउंट बाइगोंग प्राचीन दुनिया के सबसे महान रहस्य में से एक है। ये उत्तर पश्चिमी चीन के किंगई प्रांत में माउंट बाइगोंग के शीर्ष पर स्थित एक बुरी तरह से नष्ट हुए पिरामिड के अंदर पाया जाता है। ढहने वाले पिरामिड में एक बार तीनों तरफ त्रिकोणीय प्रवेश द्वार थे, लेकिन समय के साथ उनमें से 2 अंदर गिर गए और वर्तमान में ये पहुंच से बाहर है। जो द्वार बचा है वो पहाड़ के अंदर गहराई तक जाता है। लोहे के टुकड़े और अजीब दिखने वाले पत्थर अभी भी वहां पर पड़े हैं, ये सुझाव देते हुए कि बहुत समय पहले इस स्थान पर कुछ तो गतिविधि हुई थी। एकमात्र बची गुफा में धातु के पाइपों का एक जटिल नेटवर्क पाया गया है, जिसका व्यास 1.5 फीट है। दर्जनों पाइप सीधे पहाड़ के अंदर जाते हैं, लेकिन कहां तक जाते हैं ये कोई नहीं जानता। साइट का निरीक्षण करने वाले कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि पाइप का ये नेटवर्क कभी पिरामिड के अंदर पानी को सप्लाई करने में काम आता था। यहाँ पास ही टोसन नाम की झील के तट पर पाए जाने वाले लोहे के पाइपों का भी इस चीज के साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन हो। उस झील के तट पर पाए जाने वाले लोहे के पाइप भी सटीक लंबाई और व्यास की एक श्रृंखला में उपलब्ध हैं। कुछ पानी की सतह के ऊपर तक पहुंचते हैं और कुछ पाइप नीचे दबे हुए हैं। इस जगह की बाहरी कलाकृतियों से प्रेरित होकर बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ने थर्मोल्यूमिनेशन नामक तकनीक का उपयोग करके पाइपों का विश्लेषण किया। इस पद्धति ने उन्हें ये समझने में मदद मिली कि इसे कितने सालों पहले बनाया गया होगा। विश्लेषण से पता चला कि पाइप 1,50,000 साल पहले तैयार किए गए होंगे और इस तरह से इसका रहस्य और भी गहराता गया। सरकार द्वारा संचालित कारखाने में विश्लेषण किया गया, लेकिन पाइप बनाने वाली इस पद्धति को सटीक तरीके से नहीं समझ सके। हालांकि पाइप फेरिक ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बने थे, लेकिन उनमें 8% अनजान पदार्थ भी मिला था। दिमाग को हिला देने वाली इस खोज को समझाने का कोई आसान तरीका नहीं है। इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति 30,000 साल पहले हुई थी। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से नोमादिक जनजाति का निवास स्थान था। तो इससे पता चलता है कि एक आदिम समाज के लिए इतनी उन्नत संरचना को तैयार करना असंभव लगता है। कई सिद्धांतों ने यह समझाने की कोशिश की है कि इन पाइपों का निर्माण आखिर किसने और किस उद्देश्य के लिए किया गया था। एक उन्नत लेकिन लंबे समय से भूली हुई मानव सभ्यता ही ऐसा कर सकती थी, जिनके पास पर्याप्त कूलर होंगे और वो पाइप जो झील की ओर से जुड़े हुए हैं। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इस झील का पानी खारा है और यहाँ आसपास में एक मीठे पानी की झील भी है, लेकिन उसमें कोई पाइप नहीं है। तो आखिर वो खारे पानी के साथ क्या करना चाह रहे थे? एक संभावित आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस। जब खारे पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो यह पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी चीजें हैं जो विमान संचालन के लिए बेहद जरूरी है। इससे तो यही पता चलता है कि ये किसी बेहद ही उन्नत सभ्यता का काम हो सकता है वो उन्नत सभ्यता इंसान हो ही ना। हालांकि कुछ जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये पाइप असामान्य है, लेकिन इसकी रचना प्राकृतिक है। इस मामले का तथ्य यह है कि ये सभी केवल सिद्धांत हैं जो कुछ ऐसा समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे वर्तमान में ऐसी चीजों पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। तो इन चीजों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ सुधाकर और हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।